हल्दी घाटी की लड़ाई के विषय में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। महाराणा प्रताप की वीरता, उनका पराक्रम। लेकिन हल्दी घाटी की जब लड़ाई हो रही थी तो जितनी रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, बूंदी, ये सब अकबर के साथ और महाराणा के खिलाफ उस युद्ध भूमि में थी। और उस समय कोल भीलों की सेना को एकत्र करके और भामाशाह जैसे दानवीर, उस समय के उद्योगपति, पूंजीपति, उनकी दी हुई संपदा के माध्यम से उनको एकत्र करके एक छोटी सी सेना बना करके महाराणा लड़ रहे थे। और हल्दी घाटी में भी वही हाल था। इधर महाराणा युद्ध कर रहे हैं और बगल में हल चल रहा है, खेती हो रही है। किसी को कोई मतलब नहीं था कौन जीते, कौन ने हो हमें कहानी। तो हमारी ये उदासीनता, हमारी ये निष्क्रियता या कापुरुषता, इसने हमारा पतन किया है। इसने हमको आज पहुंचा दिया है जहां हम आज खड़े हैं। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत एक भूभाग अवश्य था, लेकिन भारतीयता की भावना किसी में नहीं थी। 565 अलग अलग रियासतें, उन रियासतों की अलग अलग सेनाएं, उनकी अलग संविधान, उनकी अलग मुद्राएं, उनके अपने अलग एजेंडे। बगल के राजा पे कोई विदेशी हमला कर रहा है तो बाकी 4 राजा जो उनके इर्द गिर्द हैं वो सब प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा है, इसके साथ तो यही होना चाहिए। खंड खंड करके इस तरह से हमारा देश गुलाम होता आया है। अब दुनिया के नक्शे पे देखेंगे, पुर्तगाल कितना छोटा सा देश है, नीदरलैंड कितना छोटा सा देश है, यूरोप के दूसरे कोने के देश, वहां से चले आए 4 जहाज में, 5 पानी के जहाज में, छोटे छोटे, और भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, जब तक लूटना था लूटे, और जिस तरह से लूटना था उस तरह से लूटा, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। ये ऐसे अध्याय हैं, ये ऐसे प्रसंग हैं जो हमारा सबका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हमको तात्कालिक लाभ चाहिए। इससे हमको क्या फायदा होगा?